What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. So welcome back to my YouTube channel मैट्रिक बाय जीतू सर। तो आज हम फिर कराएंगे इसी से आगे के क्वेश्चन, जैसा कि आपको क्वेश्चन 23 तक कराए थे, अब उससे आगे क्वेश्चन लाएंगे 24 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25। देखिए ये एक्सरसाइज थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्टली आपके क्वेश्चंस नेवी, एनडीए एंड आपकी एयरफोर्स में सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूरे इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो इरेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइज कराई थी वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, इसलिए इसका एक एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, साथ ही जितनी भी इस एक्सरसाइज की हमने वीडियो कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से आप सीखेंगे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से तो आपको 100% समझ में आ जाएगी। क्यों? कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप स्टार्ट करेंगे, बेसिक है, फिर उस स्टेप 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 चलते चले गए। तो भाई पहला अगर आपने क्वेश्चन देख लिया, दूसरा वीडियो यानी आपको लगातार एक के बाद एक देखनी है, तो इससे ये है कि आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और साथ ही कौन से में क्या मेथड हमने यूज किया वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि आज की वीडियो में केवल और केवल दो क्वेश्चंस बताए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपसे बोला है पूरे वीडियो को फुल वॉच करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी इरेशनल नंबर्स के जो भी क्वेश्चंस थे, एक एक्सरसाइज 1F मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज थी भाई। और साथ ही आपको पूरा वीडियो देखना है विदाउट स्किप किए हुए, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आपने कहीं स्किप किया तो समझ लीजिए वीडियो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि हमने क्वेश्चंस कराए यहाँ, स्किप कर दिया, चौथी लाइन पे पहुंच गए, बट दूसरी लाइन से डायरेक्टली आप चौथी लाइन पे पहुंच रहे हैं तो बीच की लाइन मिसिंग हुई, तो अब यही आपकी कंफ्यूजन में रहेगा कि चौथी लाइन तीसरी लाइन क्या थी, ये दूसरी पर से चौथी पे पहुंच गए तो भाई ये बीच से बीच कहां गया, ये डायरेक्टली कैसे आ गया, तो ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको केवल एक ही काम करना है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। साथ ही वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखने का मतलब ये नहीं एज ए मूवी की तरह इसके खेल खेल करके खत्म वीडियो, भाई ऐसे नहीं करना है। अगर आपको मैथ सीखना है, वीडियो आपने देखा ओके, बट वीडियो देखते समय आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, वीडियो देख लिया, फुल वॉच कर लिया, माइंड में टिक कर लिया। जब माइंड में टिक हो जाए उसके बाद उसे करिए, रिपीट करिए। जैसे उसको दोबारा आप करेंगे तो 100% आपकी समझ में आ रहेगा। अगर कहीं फिर भी डाउट्स होता है तो वीडियो को वहीं से आप दोबारा से उसको चेक करिएगा कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, वहां से फिर दोबारा देखिए, आपकी समझ में आए। 2 से 3 बार करिएगा, आपके 100% समझ में आ जाएगा। सेकेंडली आपको रिपीट करना है। मैथ्स की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है? रिपीट करने से, प्रैक्टिस से। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। कुछ बच्चों का क्या होता है, मैथ्स जैसे पूरा क्लास 10 का मैथ है या 8 का 9 का जो भी मेथड, तो कुछ उसमें एक्सरसाइज उनके लिए इजी भी होती है, कुछ थोड़ी हार्ड होती है, कुछ ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। तो उनको अपने आप में डिवाइड कर लेना चाहिए, जो उनके लिए हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड कर लेना चाहिए और मेनली जो फोकस है हार्ड क्वेश्चंस पे करना चाहिए, उनको ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए। बट ये नहीं है कि आप हार्ड के चक्कर में जो आपसे क्वेश्चंस आते थे आप उनको भी भूल जाएं। मान लीजिए आप हार्ड क्वेश्चंस के लिए 4 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं, तो भाई आधा घंटा तो कम से कम जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पर भी देना होगा, तभी आपकी मैथ समझ में आ जाएगा।
मैथ का सीधा फंडा यही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे 100% मैथ्स में सक्सेस होगे। मैथ्स में इतनी गारंटी और है, जो भी आपने क्वेश्चंस किया है 100 में से 100 आउट ऑफ 100 नंबर ही आते हैं। उसमें राइटिंग का क्वेश्चन कटता है, ना किसी अदर का कटता है, बट उसमें स्टेप को फॉलो करना ये नहीं है तो क्वेश्चन लिखा डायरेक्ट आंसर लिख दिया। भाई उसका मेथड भी आपको होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सी चीजें यूज करें, ये सब आपको आनी चाहिए। तो मैंने मैथ सीखने का सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस, यानी रिपीटिशन, या जिसको बोलते हैं हम फेरना। हिंदी में क्या बोलते हैं? फेरना। तो फेरना शब्द हमारे पुराने समय से, यानी दोहराना, फेरना या उसको रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, वो सब चीजें एक ही बात है। जैसे फेरना, फेरने के रिगार्डिंग क्या है, पुराने जमाने पे भी एक कहावत चली आई है, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और विद्या क्यों भूली। यानी पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और विद्या क्यों भूली। यानी पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा और विद्या क्यों भूली, इस सब का एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। क्या? उसे फेरा नहीं गया। फेरा मतलब क्या होता है? रिपीट नहीं किया गया। समझ में आ गया? फेरने का मतलब ये नहीं है कि फेर घुमाना, ये नहीं है रिपीट करना, किसी भी चीज को रिपीट करना, उसको बोलते हैं हम फेरा। जैसे पान के पत्तों को आप उल्टोगे पलटोगे नहीं, तब तक वो एक ही तरफ उसको तह में रखे रहेंगे तो वो सड़ जाएगा, उसे पलटते रहेंगे तो वो नहीं सड़ेगा। ओके। घोड़ा, घोड़ा सीधे चले जाएगा, कहीं अड़ गया तो उसका मुंह मोड़ दीजिए, टर्न अप हो जाएगा, घूम जाएगा। और वरना आप उसे आगे बढ़ाएंगे, वो आप जिसको मोड़ोगे नहीं तो वो टर्न नहीं होगा, वहीं का वहीं अड़ जाएगा। ओके। विद्या, विद्या को यानी आपकी एजुकेशन है, वो आपको जब तक आप उसको रिपीट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। भाई कोई भी चीज हो रिपीटेशन जरूरी है, रिपीटेशन करोगे तो 100% आपकी समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा, साथ ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। सेकेंडली, आप इसको मैथ्स को सीखने के लिए एक और मेथड यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके फ्रेंड्स पर वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप पर आते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को उन क्वेश्चंस को बता सकते हैं। उससे दो बेनिफिट्स हो जाएंगे, एक फ्रेंड आपका खुश हो जाएगा तो उसे क्वेश्चंस बता दिया। सेकेंडली, आपके लिए बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है? आपकी प्रैक्टिस हो गई, पेंसिल उसी की खर्च, कॉपी उसी की खर्च, बट प्रैक्टिस मेरी हुई। तो ये चीजें ध्यान रखना है, प्रैक्टिस आपकी होगी। कभी भी मैथ्स का ये है या कोई भी हो, एजुकेशन बांटोगे, विद्या जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती है। अदर चीजें क्या होती हैं, जितनी चीजें आप बांटोगे, पैसा है बांटोगे खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदर कोई भी चीज बांटोगे, अनाज बांटोगे, दवाइयां बांटोगे, सब्जियां बांटोगे, दालें बांटोगे, कुछ भी चीज आपकी नेचुरल चीज कुछ भी बांटिएगा तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? कम होती चली जाएंगी, यानी घटती चली जाएंगी। बट विद्या एक ऐसी चीज है, जितनी आप उसे बांटोगे वो उतनी ही बढ़ेगी। समझ में आ गया? विद्या बांटने से हमेशा बढ़ती है, अदर चीजें हमेशा घटती है। तो इसलिए अगर आप पर कोई चीज आती है, किसी का आपके पास सॉल्यूशन है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 24। तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 को ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इससे ये बेनिफिट है, हम कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। भाई इसी तरीके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको मैथ्स के क्वेश्चंस कराते रहेंगे। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है एक्सरसाइज 1 है, आर.एस. अग्रवाल का मैथ है। ध्यान रखिएगा, हम इसी वजह से आर.एस. अग्रवाल का मैथ करा रहे हैं क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस हो, आपको आर.एस. अग्रवाल के मैथ में सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज आपकी 1 है, क्वेश्चन नंबर 24। अभी तक की जितने भी आगे पीछे के क्वेश्चन थे, हम सभी क्वेश्चंस को आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसमें दिया गया है x की वैल्यू दी गई है, साथ ही आपको इस इक्वेशंस दी गई है, इस इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है। आप चाहे तो डायरेक्टली x की वैल्यू इसमें रख देंगे, बट इसमें रखेंगे तो वो टिपिकल पड़ जाएगी आपके लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले जो कोई भी नंबर दिया गया है आपको इरेशनल नंबर, पहले उसका हर का परमेयीकरण करेंगे, यानी उसका रेशनलाइजेशन आपको करना है। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल मीन्स होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को आपका क्या करना है, हर का परमेयीकरण, पहले परमेयीकरण करेंगे और उसके बाद उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे, देखिए x इक्वल टू है आपका 1/2 माइनस √3। अब देखिए माइनस का ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √3/2 प्लस √3, ये हो गया। यानी माइनस था, ऊपर नीचे हमने किससे किया मल्टीप्लाई, प्लस से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो x इक्वल टू 1 से करेंगे एज इट इज नंबर आ जाएंगे अपॉन, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है। देखिए ये सर्वसंख्या आपने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली सर्वसंख्या पढ़ी है। सेम यही है, यानी a प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, क्या हुआ आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 2 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 √3, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है स्क्वायर रूट, तो ये होगा आपका 3, तो ये हो गया आपका 2 प्लस √3 बटे 1, यानी 4 माइनस 3 1 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया आपका 2 प्लस √3, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अभी आंसर नहीं मिलता है, ये अभी हमने x जो आपकी संख्या इरेशनल हर में था इरेशनल नंबर, तो उसका किया गया हमने परमेयीकरण कर दिया, यानी हर का परमेयीकरण हमने पहले कर दिया। अब हर का परमेयीकरण करके आपकी संख्या आ गई x की वैल्यू यही। आप इसको ये भी लिख सकते हैं या ये भी, बात एक ही है। ओके, तो ये आ गई। अब जो x की वैल्यू ये निकली है, इस वैल्यू को आपको इस समीकरण में, जो आपको समीकरण दिया है इस समीकरण में इस वैल्यू को रखना है और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपकी देखिए x की वैल्यू निकली थी 2 प्लस √3, यही है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आपको इस समीकरण में पुट करना है। तो समीकरण आपका x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, x की क्यूब यानी 2 प्लस √3 की क्यूब माइनस 2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 5, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, आपकी a प्लस बी की होल क्यूब, तो आपने सर्वसंख्या पढ़ी होगी, ये a प्लस बी की होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये सर्वसंख्या इंपोर्टेंट है, अगर सर्वसंख्या आपसे नहीं आती है उनका कैसे यूज होगा, इस सब के रिगार्डिंग हमारी पुरानी वीडियो है, उन वीडियो में आप देख सकते हैं सर्वसंख्याएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे उनका यूज होता है, वो सब सर्वसंख्या आपको पिछले वीडियो, जो पुराने वीडियो हैं स्टार्टिंग के वीडियो, उनमें आपको सर्वसंख्या के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। क्वेश्चंस में हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, किसी भी संख्या हम स्क्वायर निकाल सकते हैं सर्वसंख्या का यूज करके, क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी सर्वसंख्या का, हम ये चीज ध्यान रखिए। सर्वसंख्या के थ्रू हम किसी भी संख्या का क्यूब भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ये सब यूज हम कैसे करेंगे, इस सब यूज के रिगार्डिंग आपको पुरानी हमारी वीडियो देखिएगा, उसमें सर्वसंख्या को रिगार्डिंग हमने पार्ट वाइज बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट दिए गए हैं उसमें सर्वसंख्या को, उससे आप यूज देख सकते हैं और साथ ही देख सकते हैं कौन कौन सी सर्वसंख्याएं हैं। तो अब इनको अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी की होल क्यूब, यानी ये हो गई आपकी a की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस √3 की क्यूब प्लस फिर आपका क्या है 3ab, 3 इंटू 2 इंटू √3 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2 प्लस √3, ये हो गया माइनस 2, ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, ये हो गया
अब आपको अप्लाई ये 7, अब माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे या बाद में आप मल्टीप्लाई इसको एज इट इज लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 प्लस 5 इसको लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब इनको ओपन करना है। जैसे 2 की क्यूब कितनी होगी 8, रूट 3 की क्यूब है तो रूट 3 की क्यूब का मतलब क्या हो गया रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 ये हो गया। देखिए इन दोनों रूट 3 का क्या हो गया आपका 3 और ये आपका रूट 3। ओके, यानी कोई भी रूट्स में दो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो रूट हट जाता है। तो इसका आ गया आपका 3 रूट 3 प्लस 3 2 या 6 रूट 3 और आपका है 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा प्लस 2 2 या 4 रूट 3 ये हो गया माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 या 14 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 रूट 3 प्लस 5 इतना हो गया। अब इससे आगे हम ऊपर करते हैं। देख अब 8 का 8 हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 3 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 रूट 3 प्लस 6 है 6 लिखेंगे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 से रूट 3 से करेंगे रूट 3 ये हो गया यानी 6 का इसमें हो गया माइनस 2 4 और 3 हो गया आपके 7 प्लस 4 रूट 3 ये हो गया माइनस। देखिए 40 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कितना हो जाता है -9 माइनस 7 रूट 3 ये हो गया। अब देखिए अब इनको हम जितना उसमें ऐड कर देंगे। देखिए 8 का 8 3 रूट 3 और 12 रूट 3 कितने हो गए आपके 15 रूट 3 ये हो गया प्लस रूट 3 3 हो गया यानी 6 इंटू 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 40 और माइनस 2 4 जा 8 रूट 3 माइनस 9 माइनस 7 रूट 3 ये सभी हो गए। अब देखिए और सॉल्व कर लेते हैं इसको 8 प्लस 15 रूट 3 जितनी 18 हो गए माइनस 14 माइनस देखिए ये दोनों है माइनस के 8 रूट 3 और 7 रूट 3 तो ये माइनस के कितने हो गए 15 रूट 3 हो गए माइनस 9 ओके प्लस माइनस कट ऑफ हो गए प्लस माइनस के ये प्लस प्लस के ये दोनों इन दोनों को जोड़ लेंगे हम 18 8 हो गए आपके 26 माइनस ये माइनस के ये दोनों तो ये हो गए आपके 14। देखिए इनको पहले उतार लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन 8 प्लस 18 माइनस 14 माइनस 9 ठीक है 8 और 18 हो गया आपके 26 माइनस 23 26 में से 23 गए आपके बचा 3 तो इसका आंसर कितना आ गया 3 इसका आंसर कितना आ गया 3 समझ में आ गया। यानी इस क्वेश्चंस को आपको पहले x का आपको क्या करना है रेशनलाइजेशन x का आपको करना है रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण करना है और उसके बाद उसको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। यानी सबसे पहले जो कोई भी वैल्यू हो इन नंबर्स में इरेशनल नंबर तो कोई भी संख्या आपको सॉल्व करनी हो पहले उसका रेशनलाइजेशन अवश्य करना है। हर का परमीकरण अगर करोगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए हर का परमीकरण अगर आप नहीं करोगे और डायरेक्टली इसकी वैल्यू करोगे कोई आंसर तो आएगा ध्यान रखना आंसर आएगा बट लेंथी उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका लेंथी हो जाएगा और कहीं से आपसे मिस्टेक होने के भी इसमें चांसेस है क्योंकि आप भी जानते हैं ज्यादा कैलकुलेशन करोगे ज्यादा गुणा भाग करोगे तो भाई गलत होने के चांसेस है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ रहा है आधे पेज में उसको आप एक पेज में करोगे आधे पेज के क्वेश्चंस को एक पेज में अगर करोगे तो भाई गलत होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसलिए उसको फॉर्मूले ऐसे पुट करिए कि वो आधे पेज का क्वेश्चन आधे पेज में ही आए। ये नहीं है हमें पेज भरने से मतलब नहीं है
ये चीज ध्यान रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को लंबा कर दिए या दो दो तीन तीन लाइन छोड़ छोड़ के करिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसे 2 पेज में कर लीजिए तब भी 5 नंबर मिलेंगे, 1 पेज में कर लीजिएगा तब भी 5 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, 2 पेज में अगर कुछ क्वेश्चन को किया और उसको 1 पेज में किया तो भाई नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। ध्यान रखिएगा, मेनली आपका मेथड आपने कौन सा यूज किया है। मेथड आपने सही यूज किया है तो आपने उस क्वेश्चंस को आधे अगर पेज में भी किया है तब भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। और आपने मेथड सही नहीं है, यानी उसको गोल 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 घुमाते रहे हैं क्वेश्चंस को और आपने बिगाड़ दिए 3 पेज, भर दिए 3 पेज और उस क्वेश्चन को गोल 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 घुमाते रहे, तो भाई वो 5 नंबर भी नहीं आपको मिलेंगे। 3 पेज में कर लिया और क्वेश्चन किसी का आंसर, और 3 पेज में करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, गोल 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 गोल। यानी एग्जामिनर भी आपको, जैसे आप एग्जामिनर को घुमाओगे गोल 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 तो वो भी आपको नंबर देगा गोल गोल गोल। ये चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चंस को गोल गोल नहीं घुमाना है, आपको सीधा आंसर करना है, सीधा सॉल्व करना है, गोल गोल उसे नहीं घुमाना है। अगर आप उसे गोल गोल घुमाओगे तो एग्जामिनर भी आपको गोल गोल ही देगा। ये चीजें ध्यान रखें, सीधा है, सीधा फंडा है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई है, बस क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है आपको (15/√10 + √20 + √40 -√5 -√80। ये आपको दिए गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, जबकि आपको दिया गया है √10 √10 दिया है आपको 3.162 और √5 दिया गया है आपको 2.236। ये आपको वैल्यू दी गई है और इनसे आपको डेसिमल नंबर्स में, जो इरेशनल नंबर संख्या है वो आपको डेसिमल नंबर्स में निकालनी है। ध्यान रखना, जो इरेशनल नंबर्स ये इक्वेशन दी गई है उसका आपको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्टेशन करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 का हम 15 लिखेंगे, 10 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फ्रैक्शंस होंगे 2 और 5 ब्रैकेट्स में ही बन जाएंगे, इसलिए 10 को हम 10 ही रहने देते हैं। 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 5 प्लस 40 के भी हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5, ये हो गए 5 10 10 दूनी 40। ओके, -√5 -80 के भी हो जाएंगे आपके, जब 40 के हो सकते हैं तो 80 के भी हो जाएंगे। कितने, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, करिए 5 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80। यानी जितनी भी संख्याएं थी इरेशनल नंबर जिनके फैक्टर्स हो सकते थे कर दिए, यानी जिसमें हम पेयर बनाते, देखिए 10 के भी हो सकते थे 2 और 5, बट 2 और 5 में आपके पेयर्स नहीं बन रहे थे, तो आपका आ गया 15 ये √10 हो गया। देखिए इसमें ये पेयर हो गया, इसमें ये पेयर हो गया, इसमें 2 पेयर्स हो गए, तो जो भी पेयर्स बना है उसको निकाल देंगे हम बाहर। तो यहां देखिए ये पेयर्स बाहर आ गया, ये आपका बचा 5 प्लस, देखिए इसमें भी ये पेयर्स बाहर आ गया, आपका बचा 2 × 5। ओके, -√5 माइनस, देखिए इसमें 2 पेयर्स आ गए बाहर, 2 × 2 √5 बचा। ओके, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें करेंगे आप 15/10 + 2√5 प्लस 2√10 -√5 -2 × 4 √5
5 लगा दीजिए। अब देखिए इसमें करेंगे हम, ये 10 सॉरी रूट में है 15 अपॉन, देखिए रूट 10 और 2 रूट 10 कितने हुए आपके 3 रूट 10, ये हो गया। देखिए 2 रूट 5, देखिए 5 4 और 1 कितना हो गया 5, ये प्लस का है इसे लिख देते हैं 2 रूट 5, और ये 4 और 1 कितना हो गया 5 माइनस का 5 रूट 5। इतना हो गया क्लियर। यानी सबसे पहले जो भी आपके नंबर्स दिए गए थे उनका हमने क्या किया, फैक्टर्स किए, जो भी पेयर बने वो आपको बाहर निकाल दिए और रूट्स में जो संख्या रह गई थी उनको छोड़ दिया। अब इसका सॉल्व करके ऊपर से कितना आ गया ये वाली। अब इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा था 15 अपॉन, ये तो आपका 3 रूट 10 है ही, देखिए 2 5 माइनस के 5 में 5 में से 2 है माइनस का 3 रूट 5, ये हो गया। अब इक्वल 15 अपॉन, देखिए 3 कॉमन है 3 हमने कॉमन ले लिया, रूट 10 माइनस रूट 5, ये हो गया 3 5 जा 15, 5 टाइम्स हो गया, यानी आपका आ गया 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5, इतना आ गया। देखिए उसको इक्वेशंस को हमने सॉल्व करते करते आपका आंसर आ गया यहां तक। अब क्या करना है, देखिए अपॉन में, जब भी आपकी अपॉन में रूट्स वाली संख्या है तो उसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण। क्या करेंगे इसका हम, परमेयीकरण, यानी ध्यान रखना इसका हमें क्या करना है, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण के रिगार्डिंग आपको करना क्या है, माइनस का है हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 5, यानी माइनस का प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से करेंगे, 5 को हम एज इट इज लिख देंगे रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये 0 है तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। यहां लिखेंगे हम 5, यह हो गया आपका रूट 10 प्लस रूट 5, ओके इतना आ गया। अब देखिए करना क्या है, देखिए रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका आ गया 10 माइनस, ये भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ गया आपका 5, ओके इक्वल, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिखेंगे हम रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन 10 माइनस 5 आपका बचा 5, कितना बचा 5 से आपका 5 कट ऑफ हो गया, आपका आ गया रूट 10 प्लस रूट 5। अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ है, ये चीजें ध्यान रखना, अभी आंसर फिनिश नहीं हुआ है। अभी आपको जो रूट 10 और रूट 5 की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको पुट करनी है। अब इसमें रख देंगे रूट की वैल्यू, रूट 10 की वैल्यू कितनी है 3.162 प्लस रूट 5 की वैल्यू दी है 2.236, दोनों को जोड़ देंगे 2 6 8 3 6 9 1 2 3 3 2 5, यानी ये आ गया आपका आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 25 में जो वैल्यू दी गई थी उनका भी आंसर आपको निकालना था, यानी उसमें डेसिमल नंबर्स की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आपके में देखिए वैल्यू दी गई है तो आप वैल्यू रख सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं दी गई है और डेसिमल नंबर्स में पूछा गया है तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल करके या इनकी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस हैं, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, रूट 10 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, रूट 11 की, ये सब वैल्यू कम से कम आपको 11 13 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए। या आप इसको सेकेंडों में निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से थ्रू करोगे बहुत ही जल्दी आपकी निकल आएंगी। तो इनकी वैल्यू आपको लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चंस में दिए गए इरेशनल नंबर्स को आप डेसिमल नंबर्स में कन्वर्टेशन करिए, तो आपको ऐसे ही करना है, ध्यान रखिएगा। इरेशनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसी मेथड का आपको यूज करना है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 1 ऐप का क्वेश्चन नंबर 25।
और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, और साथ ही चैनल को न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको कराएंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि पावर्स के रिगार्डिंग रहेगी। एक्सपोनेंट्स बोलते हैं पावर, घात और घातांक, यानी इसको पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रिगार्डिंग है, यानी आपके नंबर सिस्टम में ही आती है ये भी। तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1G। तो वो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। भाई आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना है, पूरा वीडियो वॉच करना है, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ सके। तो आप करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।